इसमें हमारी अगली एंट्री है 10/5/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा पेड सैलरीज थ्रू चेक, यानी कि किसके थ्रू पे कर रहे हैं, वो चेक के थ्रू पे कर रहे हैं 4 अप्रैल 2025 की, यानी कि जो अप्रैल में उन्होंने एम्प्लॉयज़ हायर किए थे उनको वो पैसे पे कर रहे हैं। 25 डेज़, यानी कि कितने दिन के पैसे पे कर रहे हैं, 25 डेज़ के पैसे पे कर रहे हैं। निखिल मेहरा की जो सैलरी थी वो 7,500 रुपये थी और कविता सिंह की जो सैलरी थी वो 5,000 रुपये थी। तो जब हम इनकी सैलरी में से पैसा निकालेंगे 25 डेज़ का, तो हम क्या करेंगे, 30 डेज़ का इसमें डिवाइड करके चलेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से डिवाइड होगा। मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। मैं यहाँ पे जो निखिल मेहरा की सैलरी है उसको डालूँगा, इसमें डिवाइड करूँगा 30 डेज़ का। तो यहाँ पे हमारी पर डे की सैलरी निकल के आ गई, ₹250 पर मंथ। अब इसको मैं क्या करूँगा, इंटू करूँगा 25 डेज़ से, ठीक है? तो यहाँ पे कितने पैसे आ गए, ₹6,250। तो हम इनको यहाँ पे लिख लेंगे, जिससे कि हमें याद रहे। हमने लिख लिया यहाँ पे 6,250, ठीक है? उसके बाद हमें किसके पैसे निकालने हैं, कविता सिंह के, जिनकी सैलरी है 5,000, डिवाइड करेंगे 30 से, एंटर करेंगे। तो पर डे की सैलरी जो निकल के आई है वो कुछ ये निकल के आई है 166.66, ठीक है? तो इसको क्या करेंगे, हम इंटू करेंगे, कितने से करेंगे, इंटू 25 डेज से, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे जो सैलरी निकल के आई 4166 निकल के आई, तो हम अराउंड 4166 मान लेंगे, यानी कि 4,166 रुपये मान लेंगे, ठीक है? 4,166। तो इसमें क्या हुआ, कविता सिंह की सैलरी निकल के आ गई। अब क्या करेंगे, हम इसमें इन दोनों की सैलरी को प्लस करेंगे, ठीक है? तो इसमें 4166। अब ये मैंने प्लस क्यों किया है, ये मैं आपको बताऊंगा। दोनों की सैलरी को अलग अलग क्यों नहीं मैंने दिया, वो मैं आपको आगे बता के चलूंगा, ठीक है? तो हम इसको भी, टोटल अमाउंट को भी यहाँ पे लिख लेंगे, 10,416। इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। उसके बाद अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। यहाँ से हम टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर आ गए। पैसा जो हम पे कर रहे थे सैलरी का, वो किसके थ्रू कर रहे थे, चेक के थ्रू। तो यहाँ आईसीआईसी बैंक आ गया। सैलरी का लेजर करेंगे, तो यहाँ पे सैलरी का वाउचर आएगा ही नहीं, लेजर ही क्रिएट नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट सी से सैलरी का लेजर क्रिएट करेंगे। सैलरी हमारा खर्चा होता है, तो इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ नहीं आ रही है, कॉस्ट सेंटर्स, ठीक है? कॉस्ट सेंटर्स हम किस लिए बनाते हैं कि जैसे कि मान लो आपकी फर्म में 15 से 20 लोग काम कर रहे हैं और आप उन सबकी सैलरीज को पे करोगे, सैलरी दोगे उनको, तो क्या करोगे, सबके नाम अलग अलग उठा के चलोगे। तो आप ऐसा तो नहीं करोगे सबकी एंट्रीज अलग अलग डालेंगे, तो हम उसको क्या करते हैं, टेलीग्राम के अंदर सॉर्ट कर देते हैं। इसमें एक ऑप्शन होता है कॉस्ट सेंटर्स का, वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बाउचर डालते हैं, लेकिन उस बाउचर के अंदर हम हर पर्सन को एक एक करके उठा लेते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस्ट सेंटर्स ऑन करने के लिए सिंपल सा कीबोर्ड का F11 प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा इनेबल कॉस्ट सेंटर्स। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, इसको मैंने यहाँ से यस किया और इसको कंट्रोल ए से मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे देखो हमारा कॉस्ट सेंटर्स आ गया है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब इसमें कॉस्ट सेंटर्स यस करूँगा, क्योंकि सैलरीज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, पर्सन को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने कॉस्ट सेंटर्स को यस कर लिया। अगर किसी भी तरीके से आपके कॉस्ट सेंटर्स उसके बावजूद भी नहीं आ रहे हैं F11 प्रेस करने के बाद, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे F12 को प्रेस करोगे और इसके अंदर देखोगे आप कि आपका ये अप्लाई कॉस्ट सेंटर्स लेजर यस हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ये नो होगा तो वहाँ पे शो नहीं होगा, अगर ये यहाँ पे यस होगा तभी वहाँ पे शो होगा, ठीक है? तो इसको हम यहाँ से यस करके रखेंगे। कंट्रोल ए से क्या करेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे। तो इसके सैलरी के लेजर को हम एक्सेप्ट करते हैं, एंटर करते हैं, यहाँ सैलरी लेके चलेंगे। कितने पैसे जमा किए थे हमने, 10,416, ठीक है? जो ये हमारा अमाउंट था 10,416, वो हमने यहाँ पे डाल दिया। अब देखो यहाँ पे ये कॉस्ट सेंटर्स पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट सेंटर्स नहीं है। हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट करके चलेंगे और उससे पहले हम कॉस्ट कैटेगरीज क्रिएट करेंगे। यहाँ से स्किप करेंगे इसको भी, क्रिएट के अंदर आएंगे तो मोर ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से कॉस्ट कैटेगरीज को क्रिएट करके चलेंगे। यहाँ से सी प्रेस करेंगे, हमारे पास सैलरी थी, कैटेगरीज, इसको यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। हमारे पास एक ही कैटेगरीज है सैलरी की, आगे अभी कोई कैटेगरीज आएगी तो उसको उठा के चलेंगे और इसको यहाँ से स्किप। उसके बाद हमें कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट करने हैं, कैटेगरीज सेलेक्ट करेंगे, सैलरी। तो हमारे पास सबसे पहले कौन था, निखिल मेहरा, तो उसका नाम लिखेंगे।
उसके बाद दूसरा पर्सन कौन है हमारे पास, कविता सिंह। कविता सिंह का नाम लिखा और इसको यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। अब इसको स्किप करते हैं, दोनों पर्सन के नाम डाल दिए, स्किप करेंगे और यहाँ पे वाउचर्स के अंदर आएंगे। फिर से डाल के देखते हैं, आईसीआईसी बैंक, सैलरी, यहाँ पे कितने पैसे थे, 10,416। तो यहाँ से एंटर करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, सैलरी, उसके बाद यहाँ पे कौन था, निखिल मेहरा। कितने पैसे थे निखिल मेहरा के, अब देखो मैंने अलग अलग पैसे क्यों लिखे थे इनके और फिर बाद में ऐड क्यों किए थे, क्योंकि देखो जो ऐड किए हुए पैसे थे वो हमने वाउचर्स के अंदर डाले थे, और जो ये यहाँ पे अलग अलग पैसे हैं इसको हम किसके अंदर डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे निखिल मेहरा के, कितने हैं, 6,250। उसके बाद यहाँ कविता सिंह के पैसे आएंगे 4,116। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया था, अलग अलग पैसे डाल के चला था इनके। निखिल मेहरा के कितने हैं, 6,250। कविता सिंह 4,166 ऑटोमेटिक उठा लिए, टोटल होके आ गए 10,416। अगर देखो मैं यहाँ पे अमाउंट गलत डालूंगा तो क्या करेगा, नीचे वो और मांगेगा एंट्री, क्योंकि अभी अमाउंट जो है वो इक्वल नहीं हुआ है, तो इसलिए हम टोटल करके चल रहे थे उन पैसों का। तो यहाँ से इस एंट्रीज को एक्सेप्ट करेंगे।